बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है और आम शख्स चाहे वो अमीर हो गरीब हो सबके लिए यकसा है, और वो टॉपिक है कि ख्वाब। असल में रोज़ इंसान ख्वाब देखता है और एक दफ़ा सोते हुए वो एक रात में कई दफ़ा ख्वाब देखता है, लेकिन आज तक वो जान नहीं पाया कि ख्वाब क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। क्या इन ख्वाबों में कोई मैसेज होता है, इस्लाम क्या कहता है और साइंस क्या कहती है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि आप अपनी मर्ज़ी का ख्वाब कैसे देख सकते हैं। दुनिया में एक ऐसा कबीला भी पाया जाता है जो अपनी मर्ज़ी से ख्वाब देखता है। ये तमाम चीज़ें क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए, ख्वाब क्यों आते हैं और कैसे आते हैं, ये सवाल हर शख्स के जहन में डेफिनेटली बात है कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। अब ये ख्वाब कैसे और क्यों आते हैं, इसको आपने समझना है इस्लामिक और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ख्वाबों की ताबीर पर आपको बेशुमार इस्लामिक तारीख की बेहतरीन लिखी जाने वाली किताबें मिलती हैं, लेकिन सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि आखिर वो कौन सा कबीला है जो अपनी मर्जी से ख्वाब देखता है और आज की साइंस इस पर कितनी हद तक मुत्तफिक है। देखिए, एक दुनिया तो वो है जो आप और हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन एक दुनिया वो है जिसको ना आप सुन सकते हैं ना आप आंखों से देख सकते हैं, और असल में दुनिया वही है। एक ऐसी दुनिया जो आंख बंद किए बगैर आपको नज़र नहीं आ सकती, यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एक ऐसी भी दुनिया बसती है जब आप आंख बंद करते हैं तो आप उस दुनिया में चले जाते हैं, और वह है ख्वाब। ये दुनिया ख्वाब की दुनिया है। देखिए, आमतौर पर इंसान को पता नहीं चलता कि वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन आप हैरान होंगे इस बात पर कि दुनिया में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिनको पता होता है कि वो ख्वाब देख रहे हैं और वो उस तरह का रिएक्ट भी करते हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इनके पास ये सलाहियत अल्लाह की तरफ से दी गई है। ख्वाब में वो जो कुछ देख रहे होते हैं वो कोशिश करते हैं इसको बदल सके। ये कैसे होता है? अब इस बात पर सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि ख्वाब आते क्यों हैं और कैसे आते हैं। दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो हमें ख्वाब दिखाता है? जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल किसी कंप्यूटर की तरह काम करता है। इस दौरान एक जानिब दिमाग जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हिदायत जारी करता है, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म यानी खाना हजम करने के लिए दिमाग मैदे को हिदायत दे रहा होता है, और इसके साथ ही जिस्म में टूटे फूटे खुलियात की मुरम्मत के निज़ाम को दिमाग एक्टिव कर रहा होता है। अब आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स पैदा करता है ताकि आपका जिस्मानी और ख़ास तौर पर रेजिस्टेंस का दिफाई जो निज़ाम है वो बड़ा मजबूत हो गए, फिर ये वायरस, जरासीम और बैक्टीरियाज के खिलाफ लड़ सके और आप सेहतमंद रहें। इसी तरह जागते हुए जब आप गहरी नींद की तरफ जा रहे होते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा दिन भर के किए गए कामों का जायज़ा ले रहा होता है और साथ साथ दिमाग ये प्लानिंग करता है कि इन कामों को आप बेहतर तरीके से कैसे करते हैं। लेकिन ये काम आपके दिमाग के इस हिस्से में होता है जिसको आप अनकॉन्शियस यानी लाशऊर कहते हैं। अब आपको ये नहीं पता होता, लेकिन कभी कभी जागते में आपको अचानक किसी काम को करने का अच्छा आइडिया मिलता है, तो ये दरअसल आपके दिमाग की वही प्लानिंग होती है जो आपने अनकॉन्शियस यानी लाशऊरी तौर पर आपने अचीव की होती है, और दिमाग इसे अचानक अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में ले आता है, यानी लाशऊर से शऊर में ले आता है। अगर इंसान किसी तरह अपने इस लाशऊर तक पहुंच जाए तो आप यकीन कीजिए आप दुनिया के बड़े बड़े खजानों को पा सकते हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ख्वाब में आपकी जो रफ्तार है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होती है। आप महसूस कर सकते हैं कि आप एक जगह पर रुके हैं और आप अचानक हवाओं में उड़ते हैं, यानी वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता है। और आपने अक्सर औक़ात ये भी देखा होता है कि आप ख्वाब के अंदर जंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मगर आप बिस्तर पर सोए हुए बिल्कुल पुरसुकून है, लेकिन आपके दिमाग में एक दुनिया बस रही है। इसकी वजह यह है कि लड़ाई में रद्द अमल देने वाला दिमाग का हिस्सा इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और वो हिस्सा दिमाग का जो आपके फिजिकल हाथ या पैर हिलाता है वो एक्टिव नहीं होता। इसीलिए आपके हाथ पाँव नहीं हिलते और आप बाकी सारे काम करते हैं। देखिए, दिमाग के इस हिस्से को एमिगाला कहते हैं। अगर आपकी नींद के दौरान आपका दिमाग का हिस्सा एमिगाला एक्टिव ना रहे तो जिस तरह आप ख्वाब में लड़ाई करते हैं इसी तरह आपका जिस्म बिस्तर पर हरकतें करने लगे और नींद में आपके हाथ पांव बिल्कुल लड़ाई करने के अंदाज में रहे। साइंटिस्ट इस बात पर अभी तक इत्तेफाक नहीं कर सके पूरी तरह के ख्वाब आने की असल वजह क्या है
اور ہم خواب دیکھتے کیوں ہیں؟ کوئی میسیج آتا ہے، پیغام ہے، لیکن جو مختلف رائے سائنسدانوں نے بتائی ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیے کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ خواب اس لیے آتے ہیں کہ ان کے ذریعے آپ کا دماغ آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی قدرت کی طرف سے آپ کو کوئی میسیج آتا ہے، آپ کو کوئی پیغام آتا ہے، آپ کو کسی حالات کے بارے میں، واقعات کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، گائیڈ کرنا ہے، یا روزمرہ کی روٹین میں آپ کو کچھ میسیجز دینے ہیں۔ اب سائنٹسٹ کا ایک اور بھی طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خواب آنے کی وجہ سے انسان کی جو کریٹو صلاحیت ہے وہ اصل میں اس میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی خواب کو عام یا کوئی ہلکی چیز مت سمجھا کریں۔ اب یہ جان کر حیران ہوں گے کہ زمین پر بڑے بڑے انسانی کارناموں کے پیچھے خوابوں کا ہاتھ ہے۔ مثال کے طور پر آئنسٹائن اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا آئیڈیا وہ بتاتے ہیں کہ مجھے خواب آیا تھا، یعنی قدرت کی طرف سے ایک پیغام آیا تھا خواب میں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے یا یہ چیز ہے، اور یہ اس کا میسیج دینے کا قدرت کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آپ کو سڑک سے کسی چیز کے مشاہدے سے کوئی شخص آپ کو بات کہہ دے، اسی طرح خواب آپ کو میسیج دیتے ہیں۔ پچھلے 100 سال سے زائد عرصے سے اس تھیوری نے دھوم مچائی ہے۔ آپ کو ویسٹ میں جو میوزک نظر آتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی جو ٹیونز ہیں، جس شخص نے اس کو پوری دنیا کے سامنے متعارف کروایا وہ بتاتا ہے کہ مجھے خواب کے ذریعے اس کے بنانے کا ایک اشارہ ہوا تھا۔ اب اسی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ انسان خود بہرا تھا، سن نہیں سکتا تھا، مگر اس کی کمپوز کی ہوئی موسیقی ساری دنیا سنتی ہے۔ اسی طرح آپ کو سلائی مشین کا جو موجود ہے، اب اس کے بارے میں بھی دیکھ لیں، اس کا بھی آئیڈیا خواب سے تھا۔ اس لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں اس بات، یعنی ان کا ایک طبقہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خواب انسان کی جو کریٹو صلاحیتیں ہیں ان کو امپروو کرتے ہیں اگر آپ کرنے والے ہو۔ اسی طرح سائنسدانوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ خواب انسان کے جذباتی تعمیر کے لیے آتے ہیں، مگر ابھی تک کوئی بھی ان پر پوری طرح عمل نہیں کر سکا۔ اسلام کیا کہتا ہے اس کو ذرا آپ سمجھ لیں۔ دیکھیے بخاری اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک ہے۔ اس سے مراد علم نبوت ہے، یعنی اچھے اور سچے خواب علم نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بشارت، خوشخبری ہوتے ہیں۔ اسی طرح برا خواب شیطان کی طرف سے۔ آج کی سائنس ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی کہ اس چیز کو سمجھ سکے، انسان کو پریشان کرتا ہے۔ اب بہت سارے جو خواب ہوتے ہیں وہ آپ کو صرف میسیج ڈیلیور کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کیا چیز ہے۔ مشکات میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ جو شخص برا اور ناپسندیدہ خواب دیکھے اس کو چاہیے کہ بائیں طرف 3 بار تھوکے، یعنی تھو کرے، اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور اپنی اس کروٹ کو تبدیل کر دے جس پر وہ خواب دیکھتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کا میڈیکل سائنس سے کتنا گہرا تعلق ہوگا کہ آپ پر جو ایول فورسز ہیں وہ کتنی تیزی سے خواب پہ، یعنی ان کو بھی رسائی ہوتی ہے آپ کے خواب تک۔ آج کی جو سائنس ہے وہ اس بات کو ابھی سمجھ نہیں سکتی۔ اب آپ سب سے پہلے تو سمجھ لیں خواب کیا تھے، آپ نے دیکھا یہ کیا چیز آتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اب یہاں سے آگے چل کر آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں ایک ایسا بھی قبیلہ ہے جو خوابوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور ماضی میں اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ یعنی خواب اپنی مرضی سے دیکھتا ہے اور خواب کے مناظر اپنی مرضی کے مطابق چینج بھی کر دیتا ہے۔ یہ قبیلہ سنوئی کہلاتا ہے اور یہ ملیشیا کے پہاڑی جنگلات کے علاقے ہائی لینڈ میں رہتا ہے۔ اس قبیلے کی آبادی لگ بھگ 60,000 کے نزدیک ہے۔ اب یہ اصل میں اپنے خواب ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، گھروں میں بچے بوڑھے سب اب اپنے خواب ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں۔ اس قبیلے کے لوگوں کے پاس ایسی ٹیکنیک ہے، ایسا علم آ چکا ہے جو آج کی ایڈوانس میڈیکل سائنس کے پاس بھی نہیں ہے، یا کسی طرح کی بھی سائنس کی برانچ آپ لے لیں ان کے پاس نہیں ہے، کہ آپ اپنے خواب کو پتہ چلا لیں کہ آپ اس میں خواب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ چیز سمجھنا کہ آپ خواب کے اندر یہ دیکھ لیں کہ ہاں یہ خواب ہے، یہ ایک ایڈوانس لیول کی تکنیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ سوچ لیں کہ میں جاگ نہیں رہا بلکہ خواب دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ اس خواب کو کنٹرول کریں، چینج کریں۔ مثلا اس قبیلے کے کسی آدمی پر اگر کوئی جانور خواب میں حملہ آور ہوتا ہے تو وہ آدمی خوف زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس سے زیادہ عجیب و غریب صورتحال کیا ہے کہ اس کو کوئی مارنے کے لیے آتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے گولیاں لگ رہی ہیں تو لگنے دیں، یہ تو خواب ہے۔ شاید آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہو، اسی لیے وہ بجائے ڈرنے کے جانور کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ قبیلہ، ان کے اوپر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، دنیا کے مختلف ایکسپرٹس ان علاقے کا وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر ایسی کیا چیزیں ہیں
کہ इन लोगों के पास ऐसी तकनीक है, ये ख्वाब अपनी मर्जी से देखते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। अब उनके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 3 चीज़ों के ज़रिए अपने ख्वाब को कंट्रोल करते हैं। एक, ख्वाब में खौफज़दा होने की बजाय ख़तरे का मुकाबला करके। दूसरा, खुशी हासिल करने के लिए जद्दोजहद करके। मसलन ख्वाब में अगर गिरने लगो तो उड़ने लगो, यानी आप पहाड़ी से गिर रहे हैं तो ये उड़ना शुरू कर देते हैं, इससे आपको खुशी मिलती है। तीसरा ये कि ख्वाब में हमेशा मस्बत और पॉजिटिव सोच रखें, यानी अगर दुश्मन भी नुकसान देता है तो आप इसे सबक हासिल करें। तो इस पूरे खेल के अंदर इस कबीले ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। अब देखना है कि क्या इस मेडिकल साइंस या आज की मॉडर्न साइंस इसको तस्लीम करती है। देखिए, साइंस ऐसे ख्वाबों का बिल्कुल इनकार नहीं करती। इसमें वो समझते हैं कि आप अगर ख्वाब देख रहे हैं तो आपको पता है कि आप ख्वाब देख रहे हैं, यानी साइंसी ज़बान में इस ख्वाबों को एक ल्यूसिड ड्रीम कहा जाता है, जिनमें देखने वाले को पता चल जाता है कि ये हकीकत नहीं ख्वाब है। ब्राज़ील में तकरीबन 3500 लोगों का सर्वे किया गया तो पता चला 50% ऐसे लोग हैं जिनको पता चलता है कि ख्वाब चल रहा है और ये रियल नहीं है, उसमें वो इंजॉय करते हैं। अब आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपनी डेली रूटीन के अंदर बार बार कुछ चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं और आप ये रियलाइज़ करते हैं कि क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ या ठीक देख रहा हूँ, यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में मेडिटेशन कह सकते हैं या मुराकबा कह सकते हैं, तो आप ख्वाब में भी यही सवाल सोचते रहते हैं कि क्या ये ख्वाब है। ऐसा ऐसा आप अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर देते हैं कि आप ख्वाब के अंदर चले जाते हैं और आप ख्वाबों को कंट्रोल करते हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर एक चीज़ आप समझ लीजिए, आज की मेडिकल साइंस इस बात को चेक करने की कोशिश कर रही है कि ख्वाब कैसे आते हैं। इसका आपको बराह रास्त ताल्लुक रूहानियत से जाकर मिलता है, और ये वही जंग है कि एक पॉजिटिव फोर्सेस और ईवल फोर्सेस की, और इन फोर्सेस के अंदर जीत किसकी होती है ये डिपेंड करता है कि आप ख्वाबों के बाद रिएक्ट कैसा करते हैं। जैसे आप इस्लामिक तरीक़ों के मुताबिक रिएक्ट करें या किसी तरह आपकी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है और ऐसे ऐसे आप ख्वाबों पर कंट्रोल भी कर लेते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।